हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कर रहे हैं सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। 2024 के बेसिक्स के मैथ्स के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ने का तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को तीन नेम और से जाना जाता है। एक तो थेल्स थ्योरम, साइड स्प्लिटर थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम, बट मोस्ट कॉमनली बीपीटी के नाम से ही जानते हैं। पेपर में कई बार स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी आ जाता है, बट मोस्टली ये देते हैं क्वेश्चन, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द three sides of triangle to intersect other two sides in distinct point, then prove other two sides are divided in same ratio। अब बीपीटी को शुरू करने से पहले आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। अगर मैंने ए वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड बनाना है बीसी पर, एल्टीट्यूड मतलब जो लाइन 90 डिग्री बना रही है, मतलब एडी एल्टीट्यूड होगा जो बीसी के परपेंडिकुलर है। अब जरूरी तो नहीं है ट्रायंगल हमेशा इसी तरीके का होगा। ट्रायंगल की शेप कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। नेम वही है ट्रायंगल का एबीसी। अब इसमें मुझे एल्टीट्यूड बनाना है फ्रॉम ए। पहले क्या करूंगी, बीसी साइड को प्रोड्यूस कर दूंगी। अब मैंने बीसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया, अब तो मैं इजीली ए से परपेंडिकुलर बना सकती हूँ ना। ये हो गया एडी विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो यहां से हमें ये पता चला जो एल्टीट्यूड है वो जरूरी नहीं है ट्रायंगल के इंटीरियर में ही होगा। एल्टीट्यूड ट्रायंगल के एक्सटीरियर में भी हो सकता है। इसे ध्यान रखना, ये वाला केस भी आएगा बीपीटी थ्योरम के प्रूफ में। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या गिवन है, पहले तो ट्रायंगल को लेबल कर दो। एबीसी नेम दे दिया, ट्रायंगल की साइड्स को एबीसी। उन्होंने बोला है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सपोज मैं बीसी के पैरेलल एक साइड बना रही हूँ डीई, गिवन बीसी इज पैरेलल टू डीई। मैंने बीसी डीई के पैरेलल बना लिया। टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। मतलब जो बाकी साइड्स है ना ए बी और ए सी, वो सेम रेशो में डिवाइड हो रही है। मुझे ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी इन दोनों के रेशो को इक्वल शो करना है। मतलब टू प्रूव ए डी बाई डी ई इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब इसके लिए हमें खुद से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ड्रॉ करने पड़ेंगे एल्टीट्यूड्स। ड्रॉ ई एन, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने एन दे दिया। ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ऐसे ही डी एम, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। फिर इसके बाद क्या करना है, ज्वाइन कर देना है डीसी को और बीई को। ज्वाइन डीसी एंड बीई। तो मैं बीपीटी को प्रूव करती हूँ। कंसीडर करो ऊपर वाला ट्रायंगल एडीई। हाईलाइट कर देती हूँ ट्रायंगल। ट्रायंगल है एडीई, ये वाला ट्रायंगल एडीई ट्रायंगल। अब इस एडीई का ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं बेस कंसीडर कर रही हूँ एडी, इफ बेस इज एडी तो हाइट होगी ई एन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू एडी इंटू ई एन। इसे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस है एडी और हाइट है ई एन। ठीक है। अब एक और ट्रायंगल देखो नीचे डीबीई, हाईलाइट करती हूँ ट्रायंगल। ट्रायंगल है डीईबी, ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया ट्रायंगल, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या लेना है और हाइट क्या लेनी है। मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ना कुछ साइड्स इरेज कर रही हूँ। आपने क्या करना है, सिर्फ इमेजिन करना है कि बेस क्या लूंगी और हाइट क्या लूंगी। अब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए बेस तो हो गया डीबी, बेस डीबी है ना, मुझे हाइट चाहिए। हाइट कैसे निकलेगी, अगर मैं इसी साइड को प्रोड्यूस करके बाहर एल्टीट्यूड बना दूं ई एन, तो वो ट्रायंगल डीईबी के लिए हाइट का काम करेगा। मतलब बेस तो रहेगा डीबी, बेस है डीबी और हाइट क्या है, एक्सटीरियर हाइट ई एन। सो लगा देते हैं एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है डीबी और हाइट है ई एन। अब इन दोनों एरियाज का रेशो ले लो, 1/2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। एरिया एडीई अपॉन एरिया डीईबी इज इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन। ई एन से ई एन कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, क्या बचा, ए डी बाई डी बी। इस इक्वेशन को मैं 3 नेम दे रही हूँ और इस इक्वेशन को मैं बाद में यूज करूंगी। अब मुझे यही स्टेप्स रिपीट करने हैं बट दूसरी तरफ। अभी मैं एडीडीबी के साथ काम कर रही हूँ, वही सेम काम मैं एईईसी के साथ करूंगी। यही फिगर थी। फिर से ट्रायंगल देखो एडीई, ये जो एडीई येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया है ना ट्रायंगल, इसके लिए बेस है एई।
अगर बेस AE है तो एल्टीट्यूड होगा DM। सो एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है AE और एल्टीट्यूड है DM। इस इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, 3 तक मैं पहले दे चुकी थी। अब मुझे ट्रायंगल देखना है DEC, ये वाला ट्रायंगल DEC। इस ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट देखनी है। अब मैं कुछ साइड्स को इरेज कर रही हूँ, मैंने बाकी एक्स्ट्रा साइड्स इरेज कर दी। और अब देखना बेस क्या लूंगी और हाइट क्या लूंगी। बेस है EC, ये EC बेस है। ये EC बेस के लिए अगर इसको बैक प्रोड्यूस करूं तो हाइट DM बनेगी, एक्सटीरियर एल्टीट्यूड बनेगा DM। इस ट्रायंगल के लिए ये जो DEC ट्रायंगल है इसके लिए एक्सटीरियर बाहर की तरफ हाइट होगी DM। सो एरिया का फॉर्मूला लिख देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस तो हो गया EC और हाइट होगी DM। ये इक्वेशन 5 है। अब 4 और 5 को डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू ऊपर आएगा हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन में हाफ EC इंटू DM। DM से DM कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, ये आ गया AE बाई EC। ये है इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 3 देखो, जो 3 इक्वेशन आई थी क्या थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई DEB इज इक्वल टू AD बाई DB। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रही हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू AD बाई DB था। ये थी इक्वेशन नंबर 3। थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन की जो राइट साइड है ना, मुझे वो इक्वल करना है। वही 2 प्रूफ था, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो लेफ्ट अगर इक्वल हो जाए तो राइट इक्वल हो जाएंगे। अब लेफ्ट साइड के न्यूमिनेटर्स देखो, ये दोनों न्यूमिनेटर तो सेम है, एरिया ADE एरिया DEB। रहेगी डिनोमिनेटर की बात। तो डिनोमिनेटर क्या क्या है, एक तो है ट्रायंगल DEC, दूसरा है ट्रायंगल DEB। हाईलाइट करती हूँ दोनों ट्रायंगल। एक तो ट्रायंगल है DEC, ये देखो ये जो ट्रायंगल हाईलाइट किया मैंने अभी ग्रीन कलर में, ये वाला ट्रायंगल DEC। दूसरा हाईलाइट कर रही हूँ DEB। ये जो ब्लू कलर में भी हाईलाइट होगा ट्रायंगल DEB। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है। कौन सा बेस है, DE बेस और बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। इन दोनों ट्रायंगल के लिए जो बेस है DE बेस है और DE और BC 2 पैरेलल साइड्स के बीच में ये दोनों ट्रायंगल पड़े हैं। तो 9th क्लास का थ्योरम कहता है अगर 2 ट्रायंगल्स हो सेम बेस पर और बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस तो इनके एरिया इक्वल होते हैं। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्या रीजन दोगे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आर इक्वल, उनके एरिया इक्वल होते हैं। सो इस वजह से लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए, न्यूमिनेटर तो इक्वल थे ही, तो दोनों लेफ्ट साइड इक्वल होगी। तो मैं कह सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये दोनों इक्वल होंगे। अब जब लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है, थर्ड और सिक्स्थ के लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है, मींस राइट राइट भी इक्वल। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही प्रूव करना था मुझे, हेंस प्रूव। सो ये हो गया BPT का प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना, पेपर में बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। आई होप आपको आज का थ्योरम समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।